कृष्णा राधे राधे दोस्तों, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करिए, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। इस जन्माष्टमी हम लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना कैसे करें। सबसे पहले हमें लड्डू गोपाल जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं तो लड्डू गोपाल के हम आँखों पर ऐसे सफ़ेद पीली लाल पट्टी बांधकर हमें इतना बड़ा पात्र लेना है जिसमें लड्डू गोपाल आसानी से बैठ जाएं। छोटे हैं तो आप लिटा भी सकते हैं और आप इतना पात्र लें। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को दीपक जलाकर हम ऐसे आँच दिखा देंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जब बनाए जाते हैं तो उन्हें कैसे बनाते हैं, लड्डू गोपाल जी को बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम ऐसे हम दीपक से हम लड्डू गोपाल को हम दीपक दिखा देंगे। इसके बाद हम उस पात्र में हम थोड़े से गेहूँ डालकर, या आप चावल गेहूँ जो भी आपके पास है आप वो डालकर लड्डू गोपाल को बैठाल दीजिए। इसके बाद हम लड्डू गोपाल को बैठाने के बाद हम लाल या पीले कलर का वस्त्र ढक देंगे। तुलसी दल अवश्य रखेंगे। और हमें लड्डू गोपाल जी आप जन्माष्टमी के दिन लाते हैं तो आप उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। आप 1 घंटे तो आप ज़रूर से रखें लड्डू गोपाल जी को। नाच के अंदर या 5 चीज़ों में रखा जाता है। आप जैसे गेहूँ है, फिर उसके बाद हम चीनी में रखेंगे। उसी तरह से हम लड्डू गोपाल को, और आप हो सके तो आप प्राण प्रतिष्ठा पंडित द्वारा करवाते हैं तो वो आपको 1 दिन अवश्य रखाते हैं। 24 घंटे रखा जाता है, पर हम जन्माष्टमी के दिन हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर, तो हमें 1 घंटे तो अवश्य ही रखना चाहिए। फिर हम रख देंगे। फिर हम चीनी से निकालेंगे। आप बड़े प्यार से और आराम से निकालें लड्डू गोपाल जी को। फिर हम निकाल लेंगे लड्डू गोपाल जी को चीनी से। इसके बाद हम एक एक करके, आप इसमें 5 चीज़ों में रखा जाता है लड्डू गोपाल जी को। फिर चीनी के बाद हम फल में रखेंगे। आप जैसे केला है, सेब है, या आप जो भी आपके पास फल है आप उसमें लड्डू गोपाल जी को रख दीजिए। फिर रखने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को आप प्रेम पूर्वक आप जैसे लड्डू गोपाल जी के हरे कृष्णा राधे वाला जाप करते हुए ये आप घर पर सरल तरह से आप कर सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा लड्डू गोपाल की। फिर हम लाल कलर के वस्त्र से हम ऐसे ही ढक देंगे। फिर हम 1 घंटे तक हम छेड़ेंगे नहीं, हम ऐसे ही ढक देंगे। फिर हम आराम से हटाकर हम, फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी दल अवश्य रखेंगे। जहाँ जितने भी चीज़ में हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे रखेंगे तो हम तुलसी दल अवश्य रखेंगे। फिर हम जैसे फल में रखते हैं तो हमें अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि हमें फल में रखने से 5 चीज़ें रखें। आप दूध में भी रख सकते हैं, जल में रख सकते हैं। आप 5, 7, 11 आप इसमें किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम फूलों में रखेंगे। आप फूलों में रखकर लड्डू गोपाल जी को आप ऐसे ही थोड़े से पुष्प ले लें। आपको जो भी पुष्प मिल जाए, आप गुलाब के हैं, गेंदे के हैं, आप ये पुष्प लेकर फिर लड्डू गोपाल जी को हमें इतना ढकना है ऊपर तक जैसे वो दिखे नहीं। फिर उसके बाद हम लाल वस्त्र ऊपर से ढक देंगे। ढकने के बाद हम तुलसी दल अवश्य रखेंगे। फिर तुलसी दल रखने के बाद फिर हम रख देंगे। फिर हमें टच नहीं करना है। 1 घंटे के बाद हमें ये हटाना है। फिर हम हटाने के बाद लड्डू गोपाल जी को प्रेम पूर्वक निकालेंगे। सबसे पहले हम तुलसी दल हटाएंगे, फिर हम फूल हटाएंगे। आप प्रेम पूर्वक आप लड्डू गोपाल जी की स्थापना घर पर आसान तरह से कर सकते हैं। और आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को अपने घर अवश्य लाएं और लाकर इस तरह से आप स्थापना करें, प्राण प्रतिष्ठा करें। फिर उसके बाद हम सब्जियों में रखेंगे। तो आप सब्जियों में जैसे जानते हैं हम पूजा के किसी भी सामग्री में हम लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते, तो हमें सब्जी में जैसे आलू हैं, टमाटर हैं, खीरे हैं, खीरा आप अवश्य लड्डू गोपाल जी की पूजा में रखें।
फिर हम सब्जी में रखेंगे उसी तरह से। और हमें तुलसी दल तो अवश्य रखना है। फिर हम रखने के बाद फिर हम लाल वस्त्र ऐसे ही ढक देंगे और हम 1 घंटे तक हम लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही छोड़ देंगे, हम उन्हें टच नहीं करेंगे। फिर छोड़ने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी का हम हटाएंगे वस्त्र। 1 घंटे के बाद आप 1 घंटे तक आप इनको नहीं छुएगा। और आप अगर से जन्माष्टमी के दिन यह प्रक्रिया करते हैं तो आप सुबह जैसे लड्डू गोपाल जी की पूजा आदि करने के बाद आप लड्डू गोपाल जी का आप पूजा इस तरह से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हम जन्माष्टमी के दिन पूजा लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाकर हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो बड़ा शुभ माना जाता है। फिर हम जब लड्डू गोपाल जी को बाहर करने के बाद हम जो भी हम तुलसी दल है या जो भी हमने चढ़ाया है वो हम प्रयोग में ले सकते हैं। इसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को प्रेम से पंचामृत से स्नान करा देंगे। सबसे पहले हम दूध से स्नान कराएंगे, इसके बाद हम दही से स्नान कराएंगे, फिर उसके बाद हम दही से स्नान करेंगे और हम हरे कृष्णा हरे राम हरे राधे ऐसे जाप अवश्य करेंगे। जब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, फिर हम शहद से स्नान करा देंगे। इसके बाद फिर हम घी से स्नान करा देंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। हम ये सरल तरह से हम घर पर स्थापना कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम घी से स्नान करा देंगे। घी स्नान कराने के बाद फिर हम थोड़ी सी चीनी या खांड जो भी ले सकते हैं आप, चीनी से आप लड्डू गोपाल जी को अर्पण कर दीजिए। फिर अर्पण करने के बाद आप चीनी से अभिषेक कर दीजिए। फिर उसके बाद हम जल से हम लड्डू गोपाल से ऐसे धीरे धीरे हम साफ कर देंगे। जैसे हमारे अपने बच्चों को हम अच्छे से स्नान कराते हैं वैसे हम लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा देंगे प्रेम भाव से। फिर हम जल से स्नान कराएंगे। फिर हम जब जल से स्नान कराएंगे उसके बाद फिर अंग पोषण करेंगे। आप कोई जैसे लाल पीला या आप जो भी आपके पास वस्त्र हो आप उससे अंग पोषण कर दीजिए। फिर हम अंग पोषण करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना सरल तरह से आप घर पर कर सकते हैं ऐसे। और आप फिर लड्डू गोपाल जी को इस दिन जन्माष्टमी पर नए वस्त्र अवश्य पहनाएं, आभूषण नए पहनाएं और एक मोर पंख लड्डू गोपाल जी के लिए आप अवश्य लेकर आएं जन्माष्टमी। ये हमारी सरल सी स्थापना है। आप सभी भी इसी तरह घर पर स्थापना कर सकते हैं।